मार्क्स कर रहे हैं ताकि उनको समझ में आ जाएगा कि कुछ करने से पहले उनका अंजाम क्या होगा। बहुत अच्छी बात है और हम भी इस चीज़ को मानते हैं और जो सरकार की तरफ से आदेश आया है हम उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी तरफ से भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे फैसले ले रहे हैं। जो गुंडा बदमाश हैं उनके लिए सब सही ठिकाने लगा दिए, यानी गुंडागर्दी करे, लूट मार करे, तो उनके लिए बहुत अच्छा करा मुख्यमंत्री हमारे ने। वजीर आला हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, वो अपने हिसाब से अपने तरीके पर चल रहे हैं और हमारा जो काम है शरीयत का है। इस्लाम हमें जिस चीज़ की इजाज़त देता है हम उस पर अमल करते हैं और जो कानून मुल्क का है हमारे लिए हम उस पर भी अमल करते हैं। उत्तर प्रदेश में ईद की तैयारियां जोरों पर हैं। बाजार की तस्वीरें इधर आप देखिए किस तरह से बाजार जो है वो सज चुका है। तमाम लोग जो हैं वो ईद की खरीदारी करने बाजार में उतर चुके हैं, यानी कि ईद की तैयारियां जो हैं वो आपको नजर आ रही होंगी कि किस तरीके से यूपी में ईद की तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन यूपी में ईद को लेकर योगी पुलिस की क्या तैयारियां हैं, चलिए तस्वीर आपको दिखा देता हूं। मेरे ठीक पीछे भी आप देखेंगे तो किस तरह से यहां पर यूपी पुलिस के जवान तैनात हैं और साथ ही पीएससी की बटालियन जो है वो यहां पर तैनात है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा की। यहां पर किस तरह से जो पीएससी के जवान हैं वो आपको सड़कों पर नजर आ रहे होंगे और ये नोएडा सेक्टर 8 की सबसे बड़ी मस्जिद है। मेरे ठीक पीछे भी मैं शिवम यादव जी को कहूँगा तो दिखाएं ज़रा किस तरह से ये मस्जिद है जहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो नमाज पढ़ने यहाँ पर आते हैं और ये पूरा जो एरिया है किस तरह से यहाँ पर पुलिस तैनात है, यानी कि पीएससी बल जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। और ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश की जहां पर मुख्यमंत्री योगी का साफ कहना है कि यूपी में चाहे ईद का त्यौहार हो, चाहे होली का त्यौहार हो या फिर किसी भी धर्म पंथ समुदाय का त्यौहार हो, लेकिन यूपी में कोई भी त्यौहार जो है वो सौहार्दपूर्ण तरीके से मनना चाहिए और उसको लेकर जिम्मेदारी होती है प्रशासन की। तो ये तस्वीरें मैं कहूँगा शिवम को यदि आवाज़ आ रही हो तो प्रशासन की तस्वीर दिखाई जाए किस तरह से पीएससी के जो जवान हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से तैनात हैं। यूपी पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार सड़कों पर फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के नोएडा की। किस तरह से यहाँ पर जो आपको तस्वीरें नज़र आ रही होंगी किस तरह से जहाँ पर भी सेंसिटिव क्षेत्र हैं, यानी कि जहाँ पर बड़े बाज़ार हैं या फिर ईद के जहाँ पर बाज़ार की शॉपिंग के लिए लोग आ रहे हैं, उस क्षेत्र के आसपास भी आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यूपी पुलिस और ख़ासकर पीएससी की पूरी जवानों की बटालियन जो है वो सड़कों पर उतार चुके हैं। और ये तस्वीर है ईद के मौके से ठीक पहले की, कोई भी सौहार्द को बिगाड़ने ना पाए, ईद को लेकर किसी भी तरीके से कोई गड़बड़बाजी ना करने पाए, कोई बेवजह की बयानबाजी ना करने पाए। और ईद जो है मुस्लिमों का सबसे बड़ा त्यौहार है, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, यानी कि पूरे प्रदेश में ईद जो है वो बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाई जाए। उसको लेकर आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरें नज़र आ रही होंगी कि यूपी पुलिस के साथ साथ पीएससी के जवान भी जो यहाँ पर तैनात हैं। आपसे बात करेंगे, क्या कहेंगे, ईद का त्यौहार तैयारियाँ हैं और यूपी पुलिस की भी अपनी तैयारी है, सौहार्दपूर्ण मने, कोई गड़बड़बाजी ना होने पाए, क्या कहेंगे सर? वो भी करता हूँ। नहीं, पुलिस प्रशासन का तो हमेशा ही सहयोग रहा है, हाँ, लेकिन शरारती तत्व जो है वो ऐसे है अपनी बाज नहीं आते, लेकिन पुलिस प्रशासन तो हमेशा ही सहयोग करता है, साथ रहा है। उन शरारती तत्वों के लिए तो पीएससी खड़ी है, इसीलिए वही हम कह रहे हैं कि इसीलिए बहुत अच्छा है, एक दिन पहले मार्क्स कर रहे हैं ताकि उनको समझ में आ जाएगा कि कुछ करने से पहले
उनका अंजाम क्या होगा। मुख्यमंत्री के लिए आप क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ सीएम है, उन्होंने कहा है ईद बने, होली बने, दिवाली बने, जुमा बने, कोई भी त्यौहार हो, लेकिन यूपी में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, यूपी में सब त्यौहार सौहार्दपूर्ण बनने चाहिए। हाँ, योगी जो कहते हैं अगर वो सब लोग फॉलो करें तो बहुत अच्छी बात है। फॉलो तो होता नहीं है। हाँ, यानी इसमें भी कुछ लोग गड़बड़बाजी करने का प्रयास करते नहीं गड़बड़ करते हैं हैं और उस गड़बड़ के लिए फिर पुलिस है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप लोग क्या कहेंगे? बटालियन जो है वो लगाई है, पुलिस की फोर्स यहाँ पर लगाई है और सौहार्दपूर्ण तरीके से ईद बने, उसको लेकर योगी सरकार की बड़ी तैयारियां हैं। योगी सरकार की जो सबसे बढ़िया तैयारियां हैं पुलिस फोर्स के लिए, ताकि विवाद ना हो किसी चीज़ को लेके, सुविधा जो योगी सरकार ने करके बहुत अच्छी कर रखी है। और आपका हम फैन हैं, आपके हम वीडियो देखते हैं, जो भी न्यूज़ है आपकी आती है वो हम सब कुछ देखते हैं। चलिए, बहुत आभार, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं। क्या नाम है आपका? इफ्तिखार आलम। हैं? इफ्तिखार आलम। इफ्तिखार आलम, क्या कहेंगे? पीएससी के जवान जो हैं वो सड़कों पर फ्लैग कर रहे हैं, यानी कि ईद बनेगी लेकिन दंगेबाजी नहीं होगी यूपी में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही। योगी जी ने कहा ईद मनाइए। जी जी। अगर कोई दंगा करता हुआ नजर आएगा तो फिर कानून की व्यवस्था भी है। ना तो सही बात है, अच्छी बात है, होना चाहिए, शांतिपूर्ण समय त्यौहार मनाना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। जी। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ईद मनाइए, सड़कों पर नमाज नहीं होगी, मस्जिद में होगी, अगर संख्या ज़्यादा है तो आप शिफ्ट बना लीजिए, लेकिन सड़कें जाम नहीं होगी। जी जी, वो तो सही है, होना भी चाहिए, सही, वो तो हो ही रहा है हर साल, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या नाम होगा सर? इशाक अली। इशाक भाई, थोड़ा इधर आइए, सड़क छोड़ दीजिए, क्योंकि सड़कों को जाम करने का हमारा भी अधिकार नहीं है ना, किसी का अधिकार नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। सड़क चलने के लिए है, ये योगी जी ने कहा। ईदगाह, मस्जिद, धार्मिक स्थल, पूजा पद्धति, पूजा पाठ के लिए या फिर नमाज पढ़ने के लिए, इस पर आप क्या कहेंगे सर? नमाज जो है अंदर ही होनी चाहिए, रोड पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया सेवा की ये है, और ये है कि ये लोग हमारी खिदमत में हैं, अच्छी बात है, ये बहुत बेहतर है जो हमारी खिदमत में है। और दंगा फसाद ना होना चाहिए, कोई सा भी त्यौहार हो, ईद हो, होली हो, दिवाली हो, मतलब ये शांतिपूर्ण त्यौहार मनना चाहिए, हमारी यही सबसे बड़ी बेहतर खुशी बात है। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उन्होंने कहा है कि भाई बेहतर है, किसी को भी अगर कोई असामाजिक तत्व परेशान करेगा तो पुलिस जो है उसके लिए तैयार है। हाँ, सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, मतलब ये ना हो एक तरफा हो, सबके लिए हो, मतलब जो भी हैं, कोई भी हो, गुंडागर्दी के मामले में किसी समाज का भी हो, सबको मतलब दिखाना चाहिए। तो ये तो गाड़ी सबके लिए है। हाँ, बस सबके लिए होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। ये कानून एक तरफा जो देखे वो गलत है। इनको थोड़ी पता है एक तरफा, ये तो सबके लिए। अभी देखो कोई करके लिए होना चाहिए, क्योंकि ये ना हो सलीम करे, कोई सलमान करे, कोई विनोद करे, कोई सिवा, तो कार्रवाई हो रही है और एक तरफ देखा जा रहा है कि मतलब उसको कुछ नहीं कहा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। कैसी व्यवस्था लगी आपको? अभी तो ठीक है, बढ़िया बात है। आप बताइए, पुलिस उतार दी है? सही है, सब व्यवस्था, सब सही व्यवस्था है, सब ठीक है, सब ठीक है। देखिए तस्वीर, देखिए आप, फिर से दिखाऊंगा ये तस्वीर, पीएससी की गाड़ी जो है ये वो नजर आ रही होगी, और ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर लगातार ईद से ठीक पहले फ्लैग मार्च निकाला जाता है, बड़े आला अधिकारी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तस्वीर देखिए। उत्तर प्रदेश में गौ संरक्षण एक संकल्प जिसने उत्तर प्रदेश की आस्था और ग्रामीण जीवन दोनों को एक नई दिशा दी। साल 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जिम्मेदारी संभाली तो उनके सामने कई चुनौतियां थी। उन्हीं में से एक बड़ी चुनौती थी सड़कों पर भटकते निराश्रित गोवंश की समस्या और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर उसका असर। सरकार ने शुरुआत में ही गौ संरक्षण को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया। धीरे धीरे पूरे प्रदेश में गौ आश्रय स्थलों का निर्माण शुरू हुआ। कोशिश ये रही कि जो गौमाता पहले असुरक्षित थी उन्हें एक सुरक्षित स्थान, भोजन और प्राथमिक चिकित्सा मिल सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री गोवंश सहभागिता योजना के जरिए ग्रामीण परिवारों को भी इस व्यवस्था से जोड़ा गया। बेसहारा गायों की देखभाल करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाने लगी, जिससे न सिर्फ पशुओं को सहारा मिला बल्कि कई ग्रामीण परिवारों को भी अतिरिक्त आय का स्रोत मिला। आज हमारी सरकार का संकल्प है, न गौ माता को कटने देंगे, न गौ माता को कहीं पे अनावश्यक रूप से विचरने देंगे। 7,700 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल हमारी सरकार चला रही है। 15 लाख निराश्रित गौ वंश के लिए संरक्षण गृह हमारी सरकार ने बनाए हैं और 3 प्रकार की स्कीम हमारी सरकार चला रही है। एक सरकार के द्वारा संचालित निराश्रित गौ आश्रय स्थल या काना उपवन, और दूसरा
मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के माध्यम से कोई किसान अपने घर में 4 गोवंश रखेगा, निराश्रित गौ आश्रय स्थल का हम हर महीने उसका वेरिफिकेशन कराते हैं। हर गाय को हर महीने 1500 रुपए सरकार की तरफ से उसके गाय के खर्चे के लिए पशुपालक को उपलब्ध करवाते हैं। सिर्फ संरक्षण ही नहीं, इस पूरी व्यवस्था में गोवंश से जुड़े संसाधनों के उपयोग पर भी ध्यान दिया गया। गौशालाओं में गोबर और गौमूत्र से जैविक खाद, धूप बत्ती और अन्य उत्पाद तैयार किए जाने लगे। इससे प्राकृतिक खेती और ग्रामीण स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिला। कई जगहों पर किसानों को रासायनिक खाद से हटकर जैविक खेती की ओर प्रोत्साहित किया गया, जिससे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक कदम आगे बढ़ा। आज स्थिति ये है कि गौ संरक्षण सिर्फ एक योजना नहीं रहा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पारंपरिक जीवन शैली से जुड़ा एक व्यापक प्रयास बन गया है। आस्था, संरक्षण और आजीविका, इन तीनों को जोड़ने की कोशिश ने इस मॉडल को एक अलग पहचान दी है। आस्था को सम्मान, गोवंश को संरक्षण, यही है बदलते यूपी की पहचान। योगी सरकार, सेवा ही संगठन, सेवा ही संकल्प। पीएससी के जवान जो हैं वो आपको सड़कों पर नजर आ रहे होंगे। ईद से पहले योगी सरकार की क्या तैयारियां हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। योगी यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो लगातार अपने बड़े अडिग फैसलों पर टिके रहते हैं और उन फैसलों के जरिए ही योगी जो हैं वो जाने जाते हैं। तस्वीर देखिए आप किस तरीके से बाजार सजा हुआ है और यहाँ पर पीएससी की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर लगी हैं और पीएससी के जवान लगे हैं। क्या कहेंगे, पुलिस जो है पूरी तरीके से तैयार है कि कोई हुड़दंग नहीं होना चाहिए? आगे तो पुलिस ठीक लगाई है, गलत लगाई है? अच्छी है अच्छी है। मतलब ये सुरक्षा के लिए है ना? सुरक्षा के लिए बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कहेंगे, पुलिस लगी है यहाँ पे? बहुत अच्छी बात है ये, और ये बहुत अच्छी है सुविधा, जनता के लिए बहुत अच्छा है काम। और इसमें सब सुविधाएं हैं, बढ़िया है, गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। अच्छा हो रहा है। आपको तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है जैसे आप बाजार लगा रहे हैं? कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं हो रही। देखिए पुलिस जो है वो लगी है यहाँ पर और कुछ लोग जो है वो व्यापारी भी यहाँ पर आए हैं जो अपना जो है पशु लेकर आए हैं। आपका क्या नाम होगा? आपका नाम इनको थोड़ी पता होगा। नाम बता दो। नाम में अच्छा, नाम में क्या हो रही है? नौशाद अली। नौशाद भाई, कैसे कहेंगे ईद की कैसी तैयारी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तैयारियां, बहुत अच्छी तैयारियां। कुछ लेने आए थे या बेचने आए? बकरा है, बकरा बेचने आए हो आप? कहाँ से आए हो आप? नोएडा से। अच्छा, नोएडा से इधर माल लेके आए। अच्छा, जैसे यूपी में ईद की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, पुलिस ने भी अपनी तैयारी कर रखी है। यहाँ पीएससी के जवान हैं, पुलिस के यूपी पुलिस के जवान हैं। योगी ने कहा कि भाई ईद हो, होली हो, दिवाली हो, कोई भी त्यौहार हो, लेकिन हुड़दंगबाजी नहीं चलेगी यूपी में। यूपी में सौहार्दपूर्ण तरीके से। बहुत अच्छी बात है और हम भी इस चीज़ को मानते हैं और जो सरकार की तरफ से आदेश आया है हम उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी तरफ से भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और बहुत अच्छे से ईद मनाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्रशासन ने पूरी तैयारी कर पूरी बहुत तैयारी की। हमारे साथ मीटिंग की है उन्होंने, बुलाया हम सबको। हाँ, बुलाया, बुलाने के बाद हमें बहुत अच्छे तरीके से अपने बहुत अखलाक के साथ बातचीत की हमसे और कहा कि बेहतरीन तरीके से आप ईद मनाइए, खुशी के तरीके से, खुशी का त्यौहार है, अच्छे तरीके से ईद मनाइए और अपनी तरफ से कोई गुंजाइश, अपनी तरफ से कोई कमी ना कीजिए। और जो कुर्बानी के ताल्लुक़ से भी उन्होंने जिक्र किया कि जो कुर्बानी का करने का क्या तरीका है कि हम इंशाअल्लाह अपने अपने घरों में पर्दे के साथ कुर्बानी करेंगे और गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि जो कुर्बानी करते हैं उसका एक टुकड़ा भी बाहर नज़र नहीं आना चाहिए। तो हमने भी इस चीज़ से अपनी तरफ से भी कहा गया कि प्रशासन, नगर निगम, नगर पालिका जो है वो अपनी व्यवस्था खुद बनाएंगी। आपको सुविधा दी जाएगी कि आप जो है उसको डंप करें और डंपिंग ग्राउंड में वो अपने आप लेकर। उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारी तरफ हमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो फ़ौरन कॉल कीजिए हमें और हम आपके पास हाजिर हो जाएंगे। यानी कि कोई बाहर कुर्बानी ना करे, पर्दे में कुर्बानी हो, प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना की जाए, इसको लेकर भी सरकार लगातार गाइडलाइन। बस हम इस चीज़ पे तैयार हैं, जो गवर्नमेंट का जो आदेश है हम उस पर अमल कर रहे हैं। बाहर नमाज को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि साहब सड़कों पर तो नमाज नहीं होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मस्जिदों के अंदर ही नमाज अदा करेंगे, क्या हमें दो जमातें करनी पड़े।
योगी आदित्यनाथ सीएम हैं, उनको आप कैसे देख रहे हैं? क्या उनके जो फैसले हैं आपको लगता है कि वो एक तरफा फैसले करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को दबाया यूपी में जा रहा है, या फिर आपको क्या नजर आ रहा है? आप यूपी में रहने वाले हैं। वो वजीर आजम है उत्तर प्रदेश के, वही वजीर आला हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। वो अपने हिसाब से अपने तरीके पर चल रहे हैं और हमारा जो काम है शरीयत का है। इस्लाम हमें जिस चीज़ की इजाज़त देता हम उस पर अमल करते हैं, और जो कानून मुल्क का है हमारे लिए हम उस पर भी अमल करते हैं। यानी संविधान से भी आप मान रहे हैं, जो संविधान की चीज़ें हैं वो माननी पड़ेगी। वो ही मानेंगे, मगर इस्लाम की जो चीज़ें हम उस पर अमल कर रहे हैं, और वो हम मुसलमान हैं, हम उस चीज़ पर अमल कर रहे हैं, मानेंगे, और जो संविधान हमें कहता है उस पर भी हम अमल करेंगे। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा पीएससी की पूरी गाड़ी खड़ी है, पीएससी के जवान यहाँ लगाए हैं, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर थोड़ा भीड़ भाड़ हो जाती है। मैं आता भी हूँ यहाँ पर, तो इसको व्यवस्था खराब ना हो सके उसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। तो यूपी पुलिस और पीएससी के लिए आप क्या कहें? बहुत अच्छे, उनका बहुत अच्छा कदम है हमारे लिए, शासन का अच्छा सहयोग है, अच्छा सहयोग है हमारे लिए, बहुत अच्छा कदम है उनके लिए, और हम भी उनके साथ खड़े हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तरफ से भी कोई कमी ऐसी महसूस ना हो। उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर योजना, कभी सूखी जमीन, कभी पानी के लिए तरसते गांव, कभी खेतों में मायूसी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश बदल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में शुरू हुई अमृत सरोवर योजना एक ऐसी पहल जिसने गांवों की तस्वीर बदल दी। जहां कभी गड्ढे और सूखा था, वहां आज है स्वच्छ जल, हरियाली और खुशहाली। हजारों अमृत सरोवरों ने गांवों को नया जीवन दिया है। जहां कभी महिलाएं मीलों दूर पानी लेने जाती थी, आज वही गांव आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जहां खेत सूखे रहते थे, आज वहां फसलें लहरा रही हैं। जहां युवाओं के पास काम नहीं था, आज वहां विकास के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। ये सिर्फ तालाब नहीं है, ये गांव की नई उम्मीद है, ये किसानों की ताकत है, ये भविष्य की सुरक्षा है। जल की कीमत को हम समझें। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था उसी क्रम का एक हिस्सा है। चेक डैम का निर्माण करके हम जल, नदियों के या नालों के जल के प्रवाह को रोक करके फिर जल छोड़ते हुए जाएं, उसी क्रम का हिस्सा है। और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर जनपद में, हर नगर में एक अमृत सरोवर की रचना हो, और अमृत सरोवर में जल का संरक्षण होने के साथ साथ अनेक कार्यक्रम चले, ये सभी उसी अभियान का हिस्सा है। योगी सरकार ने दिखा दिया, अगर नियत साफ हो तो विकास सिर्फ फाइलों में नहीं, जमीन पर दिखाई देता है। अमृत सरोवर योजना से गांव में बढ़ा जल स्तर, किसानों को मिली राहत, पशुपालकों को मिला सहारा और युवाओं को मिला रोजगार। आज उत्तर प्रदेश सिर्फ बदल नहीं रहा, बल्कि पूरे देश को विकास का नया मॉडल दिखा रहा है। हर गांव, हर खेत, हर परिवार अब विकास की नई कहानी लिख रहा है। योगी आदित्यनाथ जी का विजन, हर गांव में विकास, हर चेहरे पर विश्वास। अमृत सरोवर योजना नए उत्तर प्रदेश की नई पहचान। योगी है तो भरोसा है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तमाम लोग हैं, आप क्या कहेंगे भाई साहब? जो से प्रशासन की तैयारियां हैं, लोग बाजार भर जाते हैं, भीड़ ज़्यादा हो जाती है, और कभी ऐसा देखा जाता है सामाजिक तत्वों की वजह से टकराव की स्थिति होती है। लेकिन योगी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा भी, योगी जी ने कहा है कि अगर कोई असामाजिक तत्व टकराव की स्थिति पैदा करने का प्रयास करेगा तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, प्रशासन बहुत सहयोग कर रहा है। और रही भीड़ भाड़ की, देखो जो बाजार है, मान लो आदमी सेमियाँ या छुआरे कोई भी चीज़ें खरीदने को आता है, जैसे पशु है, तो ये चीज़ को आदमी आता है, और प्रशासन बहुत अच्छा सहयोग कर रहा है हमारे साथ में। कोई ऐसा वो नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है मामला, सरकार की तरफ से बहुत अच्छा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी जी के लिए क्या कहेंगे? अभी प्रशासन में है, सरकार में है, दो बार सीएम बने हैं, बहुत अच्छी बात है। हम कह रहे हैं ऊपर वाला तीसरी बार भी सीएम बना है, तो ऐसा नहीं है, सीएम बहुत बढ़िया फैसले ले रहे हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि साहब एक तरफा मामला होता है, मुसलमानों को लिए अलग कानून बना देते हैं, हिंदुओं के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे फैसले ले रहे हैं। जो गुंडा बदमाश है उनके लिए सब सही ठिकाने लगा दिए, यानी गुंडागर्दी करे, लूट मार करे, तो उनके लिए बहुत अच्छा करा मुख्यमंत्री हमारे ने। अब आप जैसे बाजार में अपना माल लेकर आए हैं, अपना पशु लेकर आए हैं बिक्री के लिए, तो यहाँ आपको कोई परेशानी हुई? किसी ने आपको परेशान किया या ऐसे? किसी ने हमें कोई परेशानी नहीं करा, किसी ने कोई हमें परेशानी नहीं करा। बहुत अच्छी व्यवस्था है शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से बहुत अच्छी व्यवस्था है। चलिए, तमाम लोगों से हमने बात की, और यूपी पुलिस जो है, योगी आदित्यनाथ की पुलिस जो सड़कों पर उतार दी गई है, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। भाई साहब से भी आपके चैनल को बड़ा धन्यवाद देता हूँ, जो आप दिखा रहे हैं
सभी चीज़ को बहुत अच्छी सहयोग है। आपके चैनल को मैं हाथ जोड़ के वो करूँगा, बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हो आप लोग। बिल्कुल, हम तो जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़ ही दिखाते। तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं, आम लोगों का क्या कहना है। प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। ईद हो, दिवाली हो, होली हो या फिर कोई भी त्यौहार, उसको लेकर मुख्यमंत्री की गाइडलाइंस है, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनना चाहिए। और ईद से ठीक पहले उत्तर प्रदेश पुलिस जो है, पीएससी के जवान जो हैं, वो आपको सड़कों पर नजर आ रहे होंगे। यानी योगी ने तैयारी जो है वो पूरी कर ली है और बटालियन सड़कों पर आला अधिकारियों के साथ उतार दी है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, उत्तर प्रदेश, नोएडा।